Hello everyone. Today I will discuss the next topics. इस टॉपिक्स पे हमने ए पार्ट्स पे हमने पहले 2 लेक्चर बना लिए थे. अब आगे से चलते हैं. अगर आपको प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा बताया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन. ये हमने पिछले लेक्चर में जो 2 लेक्चर बनाए हैं मैंने नंबर्स पे, उसके ऊपर मैंने ये सब करवा दिया है. अगर आपको पढ़ना है ये कंटिन्यू तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं इस टॉपिक्स पे आप जैसे अभी मैंने नंबर्स पे बनाया है तो ऐसे ए पार्ट्स के लिए जो भी आपके टॉपिक आते हैं मैं उनके ऊपर क्या करूँ, वीडियो बनाती रहूँ. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पहले एक बार पूरा चैप्टर नंबर्स पढ़ लीजिए. इसके बाद जैसे अभी बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम इसमें 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जैसे नंबर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक के वो सारे करेंगे और वो वही होगा जो मैंने अभी बेसिक बताया है ना. जैसे आपको लग रहा है कि ये ईजी है, हमें आता है, इसी बेस के ऊपर वो क्वेश्चन आते हैं आपके और आप आराम से गेन कर सकते हो उस क्वेश्चन के मार्क्स को. चलिए डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी. ए रेज टू पावर एम की क्या होती है. ए कोई भी नेचुरल नंबर है देन ए रेज टू पावर एम स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए एम फैक्टर ईच इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट करता है. ए बाई बी रेज टू पावर एम कितना होता है, आप पावर को सेपरेट कर सकते हो. किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, बट वो नंबर कैसा होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए. यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि ये कैसा आपका नेचुरल नंबर है तो उसकी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर आपकी पावर नेगेटिव में है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो डिनोमिनेटर में ला करके. ये आपका mth रूट रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट ये आपकी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की कि प्रोडक्ट में है तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है. ये है अगर आप डिनोमिनेटर में है तो इसको आप न्यूमिनेटर में ले जा करके फिर से बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड कर दीजिए, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. प्रोडक्ट में है तो पावर सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी. यहाँ पे एम रेज टू पावर एम लिखो या पहले आप एम की पावर एन को सोल्व करो, एक ही बात होगी आपकी. यहाँ पावर आप अलग अलग कर सकते हो. ये भी आपके रिजल्ट हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ए बी सी डी कोई भी अगर नंबर हैं आपके तो ए रेज टू पावर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए रेज टू पावर सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए रेज टू पावर डी इफ़ एंड ओनली इफ़ बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखिए ये आपकी पावर्स, ये कोई भी नेचुरल नंबर है और यहाँ पे देखिए बेस तीनों के क्या हैं आपके इक्वल हैं और पावर कोई अलग नंबर है. तो अगर देखिए ये नंबर बी अगर सी से बड़ा है तो ये जिस भी नंबर की पावर करोगे, जैसे बेस अगर इक्वल है दोनों का तो ये नंबर बड़ा ही होगा ना. यहाँ आप 2 नंबर्स को लेके कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट रिजल्ट भी आपका ऐसा ही है कि कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर हैं आपके ए बी सी विद द पॉजिटिव वैल्यूड एक्सपोनेंट एक्स. ये एक्स है जो वो क्या है आपका पॉजिटिव है. यहाँ पे देखिए बेस आपके तीनों के क्या कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं. ए बी सी आपके बेस लिए गए हैं और पावर कौन है, एक्सपोनेंट है, जो कि पावर क्या ली है इन्होंने, पॉजिटिव ली है. ये ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर एक्स से ग्रेटर कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ए किससे बड़ा होना चाहिए, बी से, और बी किससे बड़ा होना चाहिए आपका, सी से. यू अंडरस्टैंड ना. यहाँ पे जैसे बेस इक्वल था, पावर अलग किए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर इक्वल थे. यहाँ पे जैसे अगर ये नंबर बड़ा है, पावर तीनों की इक्वल है, तो अगर ये नंबर बड़ा होगा तो उसकी पावर करोगे तो बड़ा ही आएगा. ये नंबर ए से छोटा है तो इसकी पावर करोगे तो वो छोटा आएगा. ऐसे ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके, आइडेंटिटी हैं, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको. जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा. ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी की क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी की क्यूब को आप क्या लिख सकते हो. ये आपके क्या हैं, फॉर्मूले हैं, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं. इन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे. ये देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है. जैसे ये नंबर है, किसी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. आप 16 का स्क्वायर पता होता है आपको, 1 बाई करोगे, इसको सोल्व कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है. ऐसे ये करना है. जो अभी हमने एक्सपोनेंट के ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी ये उसी का यूज़ करना है आपने यहाँ पे कि ये वैल्यू आप इवेलुएट करनी है फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई. यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो. ये वही है जैसे आपको जो बेसिक है भाई वो याद हुआ है या नहीं हुआ है. ये वो है जैसे अभी हमने आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे
a इंटू ए है प्लस b इंटू क्या है b है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना आप, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया हुआ है। जैसे लास्ट डिजिट निकालने आपने किसी भी नंबर्स की लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर, यानी कि जो भी लास्ट डिजिट है और उसकी पावर में अगर उसके नंबर पूछा गया आप, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए नोट लिखा गया है यहाँ, वाई मल्टीप्लाई टू मल्टीपल डिजिट नंबर। जैसे आप 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, द लास्ट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए 2 नंबर। दैट मीन्स ये जो भी बताया वो बताती हूँ मैं क्या बोला इन्हें। जैसे 332 की मल्टीप्लाई आप 332 के साथ करते हो। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट की प्रोडक्ट करने के बाद निकलेगा, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो जो नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद तो उसका यूनिट डिजिट इन दोनों की यूनिट डिजिट की प्रोडक्ट के क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। यही ऊपर इस रिमार्क में बताया था इसने नोट में, ठीक है। जैसे द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर ए रेज टू पावर बी फॉर्म ए पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर डिपेंड अपॉन द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर ए एंड द पावर नंबर इज राइज टू बी। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे ए नंबर की पावर को क्या कर दिया है, राइज कर दिया गया है। दिस सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड ए पावर साइकिल ऑफ ए नंबर एंड दिस इज डिपेंड अपॉन ए यूनिट डिजिट। यानी कि किसी नंबर की जैसे अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है तो वो उसके साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी बार में वो क्या करता है, सेम अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैं पावर साइकिल निकालती हूँ किसका, 2 का। आप जैसे 2 रेज टू पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा 4, 2 रेज टू पावर 3 करोगे तो 8, 2 रेज टू पावर 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 16। ऐसे ही 2 रेज टू पावर 5 क्या आएगा आपका 32, 2 रेज टू पावर 6 क्या आएगा आपका 64, और 7 128 और 8 क्या आएगा 256। अब यहाँ पे जैसे मैंने 8 तक क्यों निकाले हैं, यहाँ देखिए 2 रेज टू पावर 1 क्या है आपका 2, 2 रेज टू पावर 2 क्या है आपका 4, और 3 क्या है 8, और 16 में क्या आया है आपका 6। यहाँ हम यूनिट डिजिट की बात करें तो देखिए पहले में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8, फिर आया 6। अगर मैं 5 की बात करूँ तो कितना है आपका 32, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है ना, वही है जैसे जो 2 रेज टू पावर 1 में आया था। दैट मीन्स अब देखिए 6 में करोगे तो क्या है आपका यूनिट डिजिट 4 आया है, जो किस में आया था आपका 2 रेज टू पावर 4 में। ऐसे 2 रेज टू पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या है आपका 8, जो कि 2 रेज टू पावर 3 में भी आया हुआ है। ऐसे इसमें कितना आया आपका यूनिट डिजिट 6, जो आपके 2 रेज टू पावर 4 में आया हुआ है। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 4 के बाद जितने भी ये आए हैं इनकी जो यूनिट डिजिट है वो यही है जो 4 तक आपकी आई है। दैट मीन्स जो 2 का जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स जब यूनिट डिजिट आप निकालते हो 2 की तो उसका पावर साइकिल की कितना बनता है आपका 4 बनता है, क्योंकि 5 करते ही यूनिट डिजिट वही आती है जो पहले आई हुई है। अब ये देखिए यही वही रिप्रेजेंट किया कि जैसे आप कितनी भी अगर पावर इंक्रीज करोगे तो आप उसकी यूनिट डिजिट अब आराम से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे clearly we observe that the unit digit get repeated after 4th power of a 2, hence we can say that 2 has a power cycle of a 2 4 6 8 with frequency 4। दैट मीन्स जो पावर साइकिल है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी 4 होगी। दस द नंबर ऑफ द फॉर्म, जैसे 2 रेज टू पावर किस फॉर्म का लिख दिया मैंने 4k प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे 4k का मल्टीपल है तो इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका साइकिल कितना आपका 4 है। तो जो यूनिट डिजिट है वो किससे निकलेगा, सिर्फ जैसे अभी ये क्या है आपका बेस इक्वल है, पावर ऐड किया हुआ है तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो ना। तो आप इसको कैसे लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 4k इंटू 2 रेज टू पावर 1 लिख दीजिए। 2 रेज टू पावर 4k का जो यूनिट मतलब जो साइकिल है वो 4 है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट के ऊपर, सेम ही आएगा। तो जो लास्ट होगा ना 2 रेज टू पावर 1 वही क्या बनेगा आपका लास्ट डिजिट बनेगा, और वो क्या कितना होता है 2 रेज टू पावर 1 आपका 2। ऐसे यहाँ पे इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा 2 रेज टू पावर 2 के ऊपर, तो लास्ट डिजिट क्या होगा आपका 4। ऐसे ही 2 रेज टू पावर 4k प्लस 3 का जो यूनिट डिजिट है चाहे लास्ट डिजिट है वो क्या होगा 8 होगा। ऐसे इसमें 4 वाले में कितना होगा आपका 6 होगा। अब ये देखिए बताया गया है कि इसकी लास्ट डिजिट 2 कैसे आई है। देख 4k प्लस 1 मीन्स दैट द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 4, क्योंकि उसका साइकिल 4 था, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो ये रिमाइंडर आपका
ये कितना देखता है आपका 0, तो सिर्फ रिमाइंडर कौन बचेगा 1। इसलिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो 4k है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप यूनिट डिजिट निकालते हो तो, क्योंकि उसका साइकिल कितना था आपका 4 था। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर कौन बचेगा सिर्फ 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा था 2, 3 और 0, ठीक है। ऐसे ही फॉर ऑल नंबर एंडिंग इन 2 द पावर साइकिल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज सेम दैट ऑफ ए 2। दैट मीन्स जो भी नंबर है जिसकी एंडिंग 2 से होती है उसका पावर साइकिल और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, जो अभी आपने क्या 2 की पढ़ी है। ये देखिए ये टेबल बनाई हुई है मैंने एक, ये टेबल आपकी इन्हीं से लेकर के बनाई है। जैसे thus to find a last digit of a number rise to any power, आपको लास्ट डिजिट निकालने हैं किसी भी, अगर उसकी पावर की गई है किसी भी नंबर की, तो वी नीड टू नो द पावर साइकिल ऑफ ए डिजिट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी डिजिट का पावर साइकिल है वो क्या होगा। अब ये मैंने 9 तक बनाई हुई है, जैसे 0 to 9 विच आर गिवन बिलो। जैसे ये डिजिट हैं, यहाँ पे मैंने ये पावर साइकिल लिखे गए हैं इनके, और ये फ्रीक्वेंसी है कि इसका फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप डिवाइड करते हो तो पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो पता होता है ना आपको, कितनी कोई चीज़ कितनी टाइम्स आपकी क्या हुई है, रिपीट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे ये लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका पावर साइकिल भी 0 होगा। फ्रीक्वेंसी है जितनी बार यहाँ ब्रैकेट में ये नंबर आया हुआ है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। दैट मीन्स कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है वो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। यहाँ पे जैसे अगर आपका लास्ट डिजिट 1 है तो उसका पावर साइकिल भी क्या होगा, 1 होगा। फ्रीक्वेंसी भी कितनी है आपकी, 1 है। यहाँ पे अभी देखिए 2 का ये अभी समझ आया क्योंकि हमने 2 का अभी एक्सप्लेन भी किया है। जैसे ये 2 है आपका लास्ट डिजिट, उसका पावर साइकिल क्या बनता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8 और 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है। तो यूनिट डिजिट उसका 6 आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसका पावर साइकिल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 4 8 और 6, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 4। ऐसे ही 3 है, इसकी जो यूनिट डिजिट में वो यही नंबर आ सकते हैं 3971, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। ऐसे ही 4 की भी क्या हो जाएगी 4 6, 5 की क्या हो जाएगी 5 आएगा सिर्फ यूनिट डिजिट पे, 6 में यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आएगा, 7 में यूनिट डिजिट पे 7931, 8 पे क्या आएगा 8426 और 9 पे क्या आएगा 91। यहाँ से ये इनकी क्या लिखी गई है, फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। अभी यहाँ पे देखिए आप नोट कीजिएगा, इसमें जो 5 है उसकी सिर्फ 5 आई है, 6 की 6 आई है, 1 की 1 आई है, 0 की 0 आई है। यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर हैं जिनकी मतलब जो पावर साइकिल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 आई है। दैट मीन्स वो कौन कौन से हैं आपके 2 3 और एक है आपका 7 8। ये अभी जैसे अभी याद हो जाने चाहिए आपको, रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा दोबारा। अब यहाँ पे ये देखिए जो 2 में आया ना, 2 में यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकते हैं, 2 4 6 और 8। यही यूनिट डिजिट अगर आप देखो तो 8 में भी यही आए हुए हैं, 2 4 6 और 8। बट ये नंबरिंग अलग है भाई। देखो यहाँ पे अगर आप 2 रेज़ टू पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ 8 रेज़ टू पावर 1 करोगे तो 8 आएगा। यानी कि उसमें यूनिट डिजिट में अगर एक पावर है तो 2 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ सेकंड में दोनों पे सेम है, और थर्ड में उसमें 8 आएगा, इसमें क्या आएगा 2, और फोर्थ में फिर आपका क्या है सेम है, ठीक है। यही आपका अगर 3 में यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकते हैं, सॉरी लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकते हैं, 3971, वही आपके 7 में भी आ सकते हैं 7931। ये आपके 9 में क्या क्या आ सकते हैं, 91 आ सकते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे नोट दैट इफ़ यू कैन लर्न दिस टेबल यू कैन फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a रेज टू पावर b इन फ्यू सेकेंड। आप यहाँ आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।